हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 5F के प्रश्न संख्या 3 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह देखिए कि छठवां प्रश्न। अगर आपने पीछे के प्रश्नों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं छठवें प्रश्न को। तो लिखा गया है कि 6 - 9e - 27e²। यहाँ देखिए तीन पद का गुणनखंड करना है, यानी त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इनका हम गुणनखंड करेंगे। तो क्या 1 2 3, ठीक है, त्रिपदीय है। अब तीन पद होते हैं तो इनको हमें सजाना होता है क्रम से, मतलब कि घात के घटते क्रम में। जैसे यहाँ पे 2 घात है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो हमें इस क्रम में नहीं रखना है। ठीक, घटते क्रम में सजा लेना है। कैसे, तो यहाँ देखिए लिख लेंगे -27 चिन्ह के साथ उठाएंगे, इतना उठाएंगे तो ये चिन्ह के साथ आएगा -27e²। सबसे पहला काम वो क्रम में रखा है कि नहीं वो देखना होता है। -27e² -9e और +6। अब देख सकते हैं कि हो गया 2 1 0, अब ये क्रम में हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, आपको यहाँ देखना है कि ये एक माइनस में ये प्लस में, यानी कि जब शुरू का और लास्ट का तीन पद होते हैं, पहला और आखिरी के अगर पद दोनों प्लस में रहेंगे तो बीच वाला जोड़ कर आएगा, दोनों माइनस में होंगे तो भी बीच वाला जोड़ कर आएगा। और अगर 1 - 1 + 1 + 1 माइनस क्रम अलग अलग चिन्ह में हो तो बीच वाला कैसे होगा, घटा कर आएगा, यानी कि यहाँ जो 9 है वो घटा कर आएगा। तो क्या करेंगे, अभी हम जानेंगे कि 9 जो है घटा कर आएगा। तो क्या घटा कर आएगा, तो ये देखिए शुरू का जो अंक है, यानी क्रम से सजाने के बाद शुरू के यानी पहले पद का लिखित अंक, चिन्ह को मत लीजिए, सिर्फ अंक को लीजिए। क्या है, 27, यानी कि 27। ठीक, पहले पद का अंक 27 और आखिरी यानी कि तीसरा पद में कौन सा अंक है, 6 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करके हमें गुणनखंड करना होता है। तो ये बड़े बड़े अंक हैं, इनका गुणा करेंगे फिर गुणनखंड करेंगे तो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए इनका अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। कैसे, 27 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 से 3 बार में, 3 से 9 बार में ना, फिर 9 आ गया तो ये भी 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 कट गया 3 से 1 बार में। ये हो गया आपका 27 का गुणनखंड। अब इसी तरह 6 का कर लेते हैं। 6 का गुणनखंड कैसे होगा, 2 से ये कटेगा 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लिए, यानी पहले वाले अंक का और आखिरी वाले अंक का, दोनों का हमने गुणनखंड कर लिया। अब सभी खंडों को एक साथ लगा दीजिए, यानी 3 × 3 फिर गुणते 3 × 2 × 3। ठीक है, अब हमें घटाकर 9 लाना है। तो क्या किया जाएगा, तितली की 9, 9 दूना 18 और तितली की 9, ये देखिए, यानी कि इन तीनों गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 तिली 18 हो गया इधर। ठीक है, और 3 और 3 गुणा कर देंगे, तितली की 9 हो गया इधर, यानी 18 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, यानी घटाकर 9 आ गया। ठीक है, तो मगर यहाँ -9 है, इसलिए बड़ा वाला जो 18 है इसे माइनस में और इसे प्लस में, क्योंकि घटाने का अर्थ होता है कि एक अंक आपका माइनस में और एक अंक प्लस में होगा तभी घटा पाएंगे। तो यहाँ -9 है, इसलिए 18 को माइनस में करिए और 9 को प्लस में, बड़े वाले अंक को माइनस में करेंगे। यहाँ देखिए पहले डिजिट को सीधा लिख लेंगे 27e², फिर देखिए इसको लिखेंगे इन अंकों के जोड़ से। ठीक है, यानी कि -18e और फिर +9e, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, +6। अब ये 3 पद से हो गया 4 पद में, 2 पद इधर और 2 पद इधर। अब तो आपको कॉमन लेना है, तो आगे के 2 पदों से कॉमन लीजिए। तो देखिए 18 जो है वह 18 27 के टेबल को नहीं काटेगा, यानी सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है, 18, और दोनों विभाजित नहीं हो रही है। मगर 18 का खंड होता है 9, 9 दूना 18 होता है ना, तो 9 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। जो भी इनके बीच में गुणनखंड भी अगर समान समान रहेगा तो वो निकाल लेंगे, यानी 9 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 9 हो जाएगा बाहर। ठीक है, और ये देखिए ई है, इधर E1 है, यहाँ E² है, यानी कि दोनों तरफ ई है और कम वाला निकाल लेंगे। तो बचा क्या, 9 से भाग देंगे तो 9 तिली 27, मगर यहाँ देखिए प्लस में 9 है माइनस में 27 है, तो ये इस चिन्ह माइनस का लगा रहेगा, -3। ठीक है, और E² है, यहाँ पे एक ही ई निकाले हैं तो यह एक ई रख लेंगे इधर। ठीक है, अब देखिए इसी 9 से यहाँ भाग देंगे तो माइनस तो माइनस लगा देंगे, 9 दूना 18
9 से 2 बार में 9 दूना 18 और ई से ई निकल गया। अब देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। क्यों प्लस लगाएंगे, यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे, मैच लगाएंगे, अभी देख लेते हैं क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर हम कई बार गलत कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक देखिए, दूसरे जोड़े का जो पहला अंक है, यानी दूसरे जोड़े का पहला पद क्या है, +9e। ठीक है, 9e, ठीक, प्लस में, और फिर जो ब्रैकेट में यानी जो कॉमन लिए हैं उसमें से ब्रैकेट वाला डिजिट, ब्रैकेट में का पहला पद, 1 और 2 पद है तो पहला वाला पद -3e, तो -3e लिख लेंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, तो ई से ई कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 3 जा 9, मगर देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस -3, इसका मतलब यहाँ पे प्लस ना होकर -3 होगा। और बस इस तरह करने के बाद इसी को सेम टू सेम उतार दे, 3e-2। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इस तरीके से करेंगे कभी गलत नहीं होगा आपका। तो 9e एक तरफ और ये -3 एक तरफ कर लेंगे, और जो ब्रैकेट में दोनों सेम थे इनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। यहाँ देखिएगा कि 7वें प्रश्न में दिया गया है 1 - t - 6t²। इसे पहले क्रम में रख लेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला आगे, तो चिन्ह के साथ उठाइएगा। ठीक है, चिन्ह मतलब ये -6 है तो माइनस के साथ उठाएंगे, -6t², फिर ये t है -t, और फिर ये 1 + 1। ठीक है, अब देखिए पहला वाला माइनस में और आखिरी वाला प्लस में। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, ये घटाकर 1 आएगा, यानी टी के लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, तो घटाकर आएगा, तो किसको घटाएंगे, तो पहले खंड करेंगे 6 और 1, तो 6 का 1 से गुणा कर सकते हो आप, छोटा डिजिट हो तो गुणा कर लीजिए, 6 कम 6। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो क्या आता है, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो 1 मिल गया 2, 1 मिल गया 3, इसका मतलब 2 और 3 की मदद से घटाकर 1 लाया जा सकता है। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, मगर यहाँ देखिए माइनस में 1 लाना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 2 को प्लस में और 3 को माइनस में, तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसी क्रम को रखेंगे हम लोग, तो कैसे होगा, -6t²। ठीक है, फिर -3t और +2t + 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप कॉमन लेंगे इन दो जोड़ों से और इन दो जोड़ों से, तो पहले के दो जोड़े में देखिए सबसे छोटा डिजिट 3, आप चाहे तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे हम, क्या ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, और अंक में यानी संख्या में ले लिए 3, क्योंकि 3 से ये भी कट गया और 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 ले लिए कॉमन, 3 से देखिए दोनों कट रहा है। अब देखिए क्या, टी इधर भी है इधर भी है, सबसे कम टी किधर है, इधर है, यहाँ 2 है इधर 1 मानिए, तो 1 निकाल लेंगे। अब क्या बचेगा, तो वो देखिए अब 3 से भाग देंगे, तो माइनस का माइनस से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, यानी 3 से कब बार में कट गया, 2 बार में। ठीक है, 3 से 2 बार में कटा 2, और ये t² था और 1 निकल गया बाहर, तो कितना बचा, 1t बच गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और पूरा 3t बाहर निकल गया, तो 1। अब देखिए दूसरे जोड़े का कॉमन कैसे लेंगे, तो दूसरे बार कॉमन लेने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है, दूसरे जोड़े का पहला पद लिख लीजिए 2t, और फिर जो ब्रैकेट में आया था हमने कॉमन लेकर उसमें का पहला पद से भाग दे दीजिए, सेम टू सेम है, कट गया 1 आया, चिन्ह के साथ लिखिए 1 + 1, और सेम टू सेम यही ब्रैकेट यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे कभी आपका गलत गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए दोनों तरफ 2t + 1 है, तो 2t + 1, और क्या बचेगा इधर, -3t + 1। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो यहाँ देखिएगा 8वें प्रश्न में दिया गया है कि 2a² + 7ab - 15b²। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपकी यहाँ भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो ये मत करिएगा कि इस स्क्वायर को इस स्क्वायर को पास ले आइएगा, ऐसा नहीं करना है। जब 2-3 जगह स्क्वायर हो तो उसे उसी तरह गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक, 3 पद हुए, हमें क्या करना है, पहले यानी शुरू वाले को और लास्ट वाले को देखना है। तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, इसका मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो जो बीच वाली संख्या है 7 वह आएगी घटाकर। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, तो ये देखिए इधर है 15 इधर है 2, अंक लेंगे शुरू वाला और लास्ट वाले अंक का गुणा, ये रफ कार्य होता है। ठीक है, ये रफ पे करेंगे,
15 दूना ये शुरू का और लास्ट का गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 30 का गुणनखंड करेंगे। तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। यानी क्या आ गया हमारे यहाँ पे खंड, 2 गुणे 3 और गुणे 5, इतने हो गए खंड। ये रफ कार्य है। ठीक है, अब इन्हीं की मदद से हमें ऐसा जोड़ा बनाना है कि आ जाए 7 घटाने पर, क्योंकि एक है प्लस एक है माइनस। जब अलग अलग चिन्ह यानी शुरू का और लास्ट का चिन्ह देखेंगे, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटा कर लाएंगे बीच वाला संख्या, और अगर सेम होगा यानी ये भी माइनस तो जोड़ कर लाएंगे, दोनों प्लस होगा तो भी जोड़ कर लाएंगे। तो अब यहाँ देखिए कि 5 और 3 15 करोगे, 15 में से बचा 2 घटाओगे तो कितना आएगा 13, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, 5 दूना 10, तो एक जोड़ा बन गया 10 और एक जोड़ा हो जाएगा 3, यानी 10 तिहाई 30 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बन गया। तो हमें क्या करना है, देखिए प्लस 7 है इसलिए क्या किया जाएगा कि प्लस में रखेंगे, यानी बड़ी वाली डिजिट प्लस में होगी। तो यहाँ देखिए उतार लेते हैं, 2a² प्लस 10ab, यानी पीछे वाले जो अंक होते हैं उन्हें उसी तरह उतारेंगे। ab रहेगा तो ab, x रहेगा तो x, y रहेगा तो y। ठीक है, अब देखिए प्लस 10ab और माइनस 3ab माइनस 15b² हो गए कितने पद, 4 पद। अब लेंगे कॉमन, तो शुरू का कॉमन देखिए, सबसे पहले कॉमन लेंगे क्या, सबसे छोटा नंबर 2 है, इधर 10 है तो छोटा 2 है, 2 से भाग चला जाएगा इसमें तब लेंगे, सिर्फ छोटा नहीं निकालते हैं, ये छोटा डिजिट है और दोनों में भाग जाएगा तब, तो 2 से भाग चला जा रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर a² है, दोनों तरफ a है, इधर 2 है इधर 1 है, तो यानी कि जिधर कम है वो वाला निकल जाएगा बाहर। तो बचा क्या वो देखिए, तो 2 से 2 कट गया पूरा, और a है 2, इधर 1 निकल गया तो बचा a गो a, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 2 से 10 को भाग देंगे 5 बार में, एक a था वो भी निकल गया, बचा b। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस क्या करिए एक रफ कार्य करिए, यानी रफ पर कर लीजिए क्या, दूसरे जोड़े का पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ -3ab। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ देखिए जो ब्रैकेट में लिखे थे, यानी कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा था उसमें का पहला जोड़ा बटे में रखेंगे, तो बटे में क्या हो जाएगा, प्लस a है तो लिख देंगे a। अब देखिए जो जो कटेगा कटा लेंगे, तो a से a कट गया और कोई संख्या नहीं कट रही है नीचे ऊपर, बचा ऊपर क्या -3b। ठीक, तो इस -3b को यहाँ कर लिख देंगे -3b, और जो भी इस ब्रैकेट में है सेम टू सेम फिर इसी के जैसा यहाँ लिख देंगे, हो गया कॉमन। ठीक है, इसी तरह करते हैं, फिर दूसरे बार कभी भी आपको कॉमन लेने में गलती नहीं होगा, इस तरह से करेंगे। तो अब देखिए ये भी एक जैसा ये भी एक जैसा, यानी यहाँ और यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इसे लिख लीजिए a + 5b, और इधर बच जाएगा आपका 2a इसमें से और -3b इसमें का। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। ये देखिए 9वां प्रश्न, तो 9वें प्रश्न में भी थोड़ा अलग से एक क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आप इसमें भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ 24 और ये 20, यानी कि अभी शुरू में ही आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तीनों पदों में अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो तीनों पदों में भाग दे रही हो तो उसे आप कॉमन निकाल सकते हैं गुणनखंड करने से पहले। तो 4 से सही में भाग जा रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा y², यहाँ बचेगा 4 छक्के 24, 4 छक्के 24y। ठीक है, और फिर ये बचेगा 5, यानी 4 पंजे 20। अब हम किसका गुणनखंड करेंगे, अब बीच वाले गुणनखंड करेंगे। तो क्रम देखिए इस पहले सही से रखा है कि नहीं, घटते क्रम में, घात 2 है 1 है 0 घटते क्रम है। इसके पीछे देखिए पहला वाला डिजिट का अंक 1 और लास्ट वाले का 5, यानी 5 और 1, तो क्या आ गया 5। हमें क्या देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है, इसका मतलब जोड़ कर क्या लाएंगे 6। तो 5 और 1 का खंड क्या होगा, 5 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुणे 1, यही गुणनखंड होगा 5 का। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसके 2 टुकड़े कर देंगे हम लोग, y² + 5y और प्लस y और प्लस ये हो गया 5। यहाँ देख सकते हैं आप कि 2 और 2 4, 2 और 2 जोड़े बन गए, यानी एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर,
4 पदों से दो दो का एक एक जोड़ा बना लिए। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी इस पहले जोड़े से कॉमन लेंगे क्या क्या, देखिए 4 को इधर रहने देते हैं, ठीक। इसमें से देखिए y यहाँ है सबसे कम और यहाँ 2 है, तो कम वाला ले लेंगे। एक y निकाल लिए तो क्या बचेगा, इधर से 2 में से 1 निकलेगा, तो एक y बच के घात के रूप में है, ठीक है, यानी भाग देंगे जब y स्क्वायर में, y स्क्वायर है y से भाग देंगे तो y गुणे y बटे y, कट के एक ही बचा ना, इसीलिए हम गिनती के रूप में कर सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक y प्लस y ही था वो भी निकल गया, बचा केवल 5, ठीक। अब देखिए दूसरे जोड़े का क्या कॉमन लेंगे, तो दूसरे जोड़े का पहला पद प्लस y बटे में ब्रैकेट का पहला पद प्लस y, ठीक है, कट गया तो क्या आ गया, +1 आ गया। तो यहाँ पर रखेंगे +1 और सब ब्रैकेट में सेम इसी को लिख देंगे y + 5। अब देखिए 4 बाहर हो गया और इधर y + 5 और y + 5 दोनों तरफ है, तो y + 5 हो जाएगा और बचेगा क्या, इधर y + 1, क्योंकि इधर से y और इसमें से 1। अब चाहे तो सबको एक साथ लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट में y + 5 फिर एक ब्रैकेट में y + 1। आइए देखते हैं इस लेसन का यानी पूरे यानी 5वें लेसन का आखिरी प्रश्न। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे 6वें लेसन को, तो इस आखिरी प्रश्न को भी देख लीजिए। यहाँ देखिए 10वां प्रश्न में यानी कि 5वें पाठ 5वें का सबसे आखिरी प्रश्न क्या है, 12a² + 2a - 4। तो अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12, सबसे छोटा अंक 2 है और 2 से सभी में भाग चला जा रहा है, यानी 2 को कॉमन ले सकते हैं। और डिजिट में यहाँ पे सबसे छोटा है, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी ABCD में चर पद में कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए चर पद कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 12 का हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 6a², ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा -2। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद हुए, इनका घटते क्रम में है, स्क्वायर 1 0, ये भी सही है। पहला पद प्लस में, आखिरी पद माइनस में, यानी चिन्ह अलग अलग है, तो बीच वाली संख्या क्या है, ये 1 है, ये जो आएगी 1, ये आएगा घटाकर, तो किसको घटाएंगे, देखिए 6 का और 2 का, यानी पहले डिजिट का और आखिरी डिजिट का क्या करेंगे, गुणा, ठीक है, 6 का 2 गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या क्या होता है 12 का गुणनखंड, 2 गुणते 2 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, नहीं निकालना है तो इसको एलसीएम देकर निकाल सकते हैं आप, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमें लाना है 1, तो 2 दूनी 4 और ये हो गया 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब +1 है तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में रखेंगे, तो देखिए 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6a² + 4a - 3a - 2। अब कॉमन लेना, ये हो गया 2 पद और ये 2 पद, यानी कि 2 और 2 4 पद, यानी एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। यहाँ से देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए 4 कॉमन, सबसे छोटा डिजिट क्या है इसमें, अंक 4 है, तो 4 तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि 4 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2, तो 2 देखिए कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसका मतलब कि 2 कॉमन हो जाएगा। और a यहाँ पे सबसे कम a 1 है तो निकाल लेंगे, ठीक है, 2 से भाग दिए 6 में 3, 2a था यानी a² था, 1 a निकल गया तो 1 बच गया, ठीक है, प्लस a से a पूरा निकल गया, a नहीं बचेगा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 आ गया। अब आगे का पहला कॉमन लेने के बाद अगले जोड़े में कॉमन लेने से पहले अगले जोड़े का पहला डिजिट क्या है, -3 है, ठीक है, बटे में जो ब्रैकेट में लिए यानी कॉमन लेने में ब्रैकेट में आया था उसे लिख लेंगे, 3a से भाग दे देंगे तो कट गया, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस में 1 बच गया, ठीक है, जब पूरी तरह कटता है तो 1 बचता है, माइनस में 1 बच गया, तो यहाँ -1 लिखिए और ब्रैकेट में सेम टू सेम 3a + 2 को उतार दीजिए। अब देखिए 2 ब्रैकेट में 2a और ये यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो 2a - 1 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और 3a + 2 को एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब चाहे सभी को लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2a - 1 और 3a + 2, ये हो जाएगा इस प्रश्न का गुणनखंड। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।